This call is now being recorded. हैं? ठीक है, हाँ ठीक, हाँ ओके, वेलकम all of you. Today we are going to organize a webinar on Ek Bharat Shresth Bharat program, which is organized by the KVS, and all of you know that the importance of this program. This program is especially organized by Government of India to integration of the India. That means we know that India is a union of states, and in India so many languages, so many cultures are here. So all of you know about all the cultures, language, geographical location, all the things. That's why we can integrate India in one India. मतलब हमको सारे लोगों को ये क्या करना है, पूरे भारत की सारी भाषाओं को जानना है, क्योंकि हम क्या हैं, एक स्टेट्स हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, और यूनियन ऑफ स्टेट्स में केवल उत्तर प्रदेश या बिहार या अरुणाचल प्रदेश ही शामिल नहीं होता है, इसके अंतर्गत हम सारी स्टेट्स को शामिल करते हैं। तो आज इसी के अंतर्गत हम एक वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, और इस वेबिनार के बारे में जो डिटेल हमारे पीजीटी ज्योग्राफी डॉक्टर अजय राज त्रिपाठी जी इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसकी मॉडलिटीज बताएंगे कि ये क्या मॉडलिटीज है, और इसमें से हम उसके बाद सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले एक चीज जो मैं इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ कि सभी लोग अपना नाम और क्लास इंट्रोड्यूस जरूर करेंगे कि आपका नाम क्या है और किस क्लास से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं अपने टीचर्स का भी वेलकम करता हूँ जिन्होंने ये वेबिनार ज्वाइन किया है। वेलकम ऑल ऑफ द यू। सर ए त्रिपाठी सर, प्लीज। सर हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम, लर्नेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आलोक सर ने आपको इस प्रोग्राम को ब्रीफ कर दिया है कि हमें इस वेबिनार में चीजों को डिस्कस करना है अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि सोशल साइंस एग्जीबिशन का ही एक दूसरा नाम है। इसके अंतर्गत हम सभी जानते हैं कि भारत की सभी अलग अलग हिस्सों के बारे में हमें बहुत बेहतर जानकारी हो पाती है ये जो एक्टिविटी हम करते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन हर वर्ष ये एक्टिविटी ये एग्जीबिशन कराता है, और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही है कि इसके जरिए हम एक नेशनल इंटीग्रेशन वाला जो फीलिंग है वो सबके अंदर ला सकें। स्पेशली हमारी जो यंग वंस, हमारी जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं आप सब, उनमें एक भारतीयता वाली फीलिंग आए। हम केवल एक प्रदेश के नागरिक, एक किसी क्षेत्र के नागरिक न होकर के पूरे भारत के नागरिक बने। हमारा देश 7th लार्जेस्ट नेशन है एज पर ज्योग्राफिकल एरिया। हम 7 में सबसे बड़े देश हैं अपने क्षेत्रफल के मामले में। इसके साथ ही साथ कल्चरल लेवल पर भी, सोशल लेवल पर भी हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है। इवन कई बार यूरोप के जो सोशियोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे और एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कहते हैं कि भारत अपने आप में बहुत सारे देशों को शामिल करके रखता है। तो हमारे इस एग्जीबिशन या एक श्रेष्ठ भारत का ये जो उद्देश्य है वो नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग लाना है। और इसके अंतर्गत हमें पेयरिंग स्टेट के तौर पर अरुणाचल प्रदेश मिला है, सर ने आपको बताया है। और इस बार अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत हम जितनी भी एक्टिविटीज करेंगे, चाहे वो क्विज हो, भाषा संगम के प्रोग्राम हो,
कल्चरल एक्टिविटीज के तौर पर सॉन्ग और डांस के जो प्रोग्राम होंगे वो सभी भी जिस रूप में भी किए जाएंगे। इस वर्ष क्योंकि ये कोरोना प्रभावित वर्ष है, इसलिए बहुत सारी चीजें आप देखेंगे इसमें काफी बदलाव हो गए हैं। हम ऑनलाइन मोड पर ज्यादा काम कर रहे हैं, मैक्सिमम काम हम इसी पर कर रहे हैं। तो भले ही बदले रूप में हो, लेकिन हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे उन सबके सेंटर में अरुणाचल प्रदेश होगा। आज की इस वेबिनार को हमने जो नाम दिया था वो अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि उसकी जो आइडेंटिटी है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी एज वेल एज कल्चरल आइडेंटिटी, अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ डाउनलिट माउंटेन्स। उगते हुए सूर्य के पर्वतों का देश है, ये प्रदेश है भारत का एक। इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। 1972 में असम से अलग करके इसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और बाद में 1987 में भारत के 25th स्टेट के तौर पर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनको हम 7 सिस्टर्स के तौर पर भी जानते हैं, 7 बहनें, ऐसे उनको एक आइडेंटिटी दी जाती है। और हमारी पूरी उस नॉर्थ ईस्ट की यूनिट में इंक्लूडिंग सिक्किम भी, अगर हम 8वें राज्य को जोड़ दें तो उन 8 सभी स्टेट्स में ज्योग्राफिकल एरिया के लिहाज से, कुल क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है ये। हालांकि ये एक पर्वतीय राज्य है, बहुत सारा माउंटेनियस रीजन है यहाँ पर, इसलिए पॉपुलेशन बहुत दूर दूर बिखरे हुए रूप में मिलती है, कम मिलती है, जनसंख्या कम है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में ये सबसे विरल राज्य है। ओनली 17% पर स्क्वायर किलोमीटर इज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दिस स्टेट। अब इन आंकड़ों से आगे बढ़कर के हम बात करें वहाँ के थोड़े कल्चर की। वहाँ के कल्चर में एक एथनिक कलर हमें दिखता है, बहुत सारे समुदायों के लोग वहाँ रहते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनके सभी हिस्सों में अलग अलग जनजातियों के लोग वहाँ पर निवास करते हैं, जिनके जो कल्चर हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, इनमें आपस में काफी सारा अंतर है। हम अपनी इन सारी एक्टिविटीज के दौरान इनकी भी चर्चा करेंगे। अरुणाचल प्रदेश, जिसको डाउनलिट माउंटेन्स कहा गया, डाउनलिट यानी डॉन शब्द जो है वो सुबह के, जो सुबह का, बिल्कुल सुबह का जो समय होता है, प्रभात जिसे हम कहते हैं, उससे बना है। एक भाषा में हम उसको अरुण भी कहते हैं, दूसरे शब्द में प्रभात को। अरुण वो समय है जबकि सूर्य के आने के पहले ही काफी रोशनी हो जाती है, उस समय को हम अरुण कहते हैं। और जैसा हम जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। और भारत के क्योंकि सबसे पूर्व में ये राज्य है, इसलिए सबसे पहली बार जो सूर्योदय होता है वो हमारे इसी राज्य में होता है। और अरुणोदय की वजह से सबसे पहले अरुणोदय भी यहीं पर होता है, इस नाते इसका नाम अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर बहुत सारी स्कोप है टूरिज्म के लिए, तो हम आज की अपनी इस एक्टिविटी में आपको भी इस चीज के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप जो अरुणाचल प्रदेश की जो गतिविधियां हैं, अरुणाचल प्रदेश की जो आइडेंटिटी है, उसको हम किस तरीके से ग्लोरीफाई कर सकते हैं, कैसे टूरिज्म में उसके स्कोप को और बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हमारा ये जो आज का वेबिनार है ये डिस्कस करेगा। हाँ, सर ने इंट्रोड्यूस किया कि हमको इस वेबिनार में करना क्या है। तो सर पहले एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं और कोई भी एक टॉपिक आप वो करिए, रेज करिए, जिसपे कि सारे लोग अपना ओपिनियन देंगे कि आपका क्या ओपिनियन है, कैसे हम इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और कैसे हम एक नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ा सकते हैं। इन सारे एस्पेक्ट्स पे सर एक टॉपिक पहले शुरू करेंगे 1 by 1, एंड देन सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि सब लोग का मतलब है, या तो आप चैट बॉक्स में अपना नाम दे दीजिए कि सर मैं पार्टिसिपेट बोलना चाहता हूं, तो मैं यहाँ से आपका नाम लूंगा, क्योंकि सारे लोग माइक एक साथ ओपन करेंगे तो फिर औच पौच होगा, हम किसी की आवाज़ सुन नहीं पाएंगे। और लास्ट में हम सबको एक बार इनवाइट कर लेंगे, जो बचा रहेगा वो लास्ट में भी बोल सकता है। हाँ सर, या त्रिपाठी सर। सर बच्चों, एक टॉपिक हम ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे और विषय भी हैं जब हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि बहुत सारा एक ज्योग्राफिकल वैरायटी है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में बहुत अलग अलग की वेजिटेशन भी मिलती है हमें। नेचुरल वेजिटेशन के मामले में बहुत रिच राज्य है हमारा ये, और ऑर्चिड्स की बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर मिलती है। हमने
लास्ट टू लास्ट फ्राइडे को जो क्विज किया था उसमें हमने नेशनल उस वहाँ अरुणाचल प्रदेश के स्टेट फ्लावर की बात की थी, ऑर्चिड मैंने बताया भी था आपको। और क्योंकि इतनी सारी बोटेनिकल डाइवर्सिटी वहाँ पर हमें मिलती है, इसीलिए कई बार हम उसकी इस समृद्धि के कारण अरुणाचल प्रदेश को पैराडाइज फॉर बॉटनी भी हम कहते हैं, बोटेनिकल पैराडाइज के तौर पर अरुणाचल प्रदेश को हम जानते हैं। अभी और बैठे क्योंकि नहीं अलग अलग तरह की सभी अपना वो लगा दिए हैं, लेकिन अभी बैठे नहीं हैं। अलग अलग तरह की जो सभी, माइक बंद कर लीजिए बीच में आप। ये क्या तुम्हारा नेट स्पीकर ऑन है क्या? बंद करो। हमारी, हाँ बेटा माइक बंद कर दीजिए। हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे थे और वहाँ की बोटेनिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत तरह की वैरायटी है वेजिटेशन के मामले में, प्राकृतिक वनस्पतियों के मामले में। और भारत में आयुर्वेद की शुरुआत हुई थी, आयुर्वेद एक देन है दुनिया को भारत की। तो हम ये प्रयास कर सकते हैं कि ये बहुत तरह के जो वेजिटेशन वहाँ पर पाई जाती है, बहुत तरह की हर्ब्स जो वहाँ पर पाई जाती हैं, इन मेडिसिनल प्लांट्स की हम पहचान करें, अलग अलग रोगों के निदान में, उपचार में, ट्रीटमेंट में हम कहाँ इनका उपयोग कर सकते हैं। तो एक तरीके से हमें लोकल जो वहाँ के लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, अपनी इस डाइवर्सिटी को हम इस्तेमाल भी कर सकेंगे, और साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर भारत की जो पहचान है उसको हम और मजबूत बना सकेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे अन्य विषय भी ले सकते हैं, क्योंकि वो एक माउंटेनियस रीजन है। बोटेनिकल पैराडाइज से आगे बढ़े अगर, दूसरा एक टॉपिक हो सकता है कि अगर वहाँ पर बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पर्वतीय हिस्सा है, माउंटेनियस रीजन है, तो बहुत तरह के एडवेंचरस स्पोर्ट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं, जो खेले जाते हैं ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में। बर्फबारी के बाद स्कीइंग जैसा खेल है, जहाँ पर नदियाँ तेज गति से बहती हैं, वहाँ पर वाटर राफ्टिंग वगैरह की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जो मनोरंजन से जुड़े हैं, और उसमें एक बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ जो वहाँ की इकोनॉमी है उससे बूस्ट करेगी, और वो क्षेत्र काफी डेवलप हो सकता है। इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, और ऐसे ही बहुत सारे और विषय भी हम अरुणाचल प्रदेश के विषय में ले सकते हैं। आप सबसे भी मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं, विद्वान शिक्षक साथी, वो भी अरुणाचल प्रदेश के विषय में, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो उन क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में या फिर वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी अपनी जॉब करके आए हैं, तो उनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में भी काफी कुछ पता है। तो वो भी अपने सुझाव, जो बातें हैं वो यहाँ पर साझा करें, बच्चे हमारे उससे और जानकारी अपनी बढ़ा सकेंगे। सर, आलोक सर। हेलो। हेलो मृत्युंजय सर, आवाज आ रही मेरी? को आम करता हूँ, कोई भी यदि हाँ बोलना सर। चाहता है तो बोल सकता है पहले। हमारे साथ हेलो। बीके सिंह सर हैं। हेलो। जी सर। जायसवाल सर भी, जी सर। हाँ, हमारे साथ बीके सिंह सर जुड़े हुए हैं, एसके जायसवाल सर जुड़े हुए हैं, किरण मैडम जुड़ी हुई हैं। तो मैं इन लोगों से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप इस वेबिनार में अपना कुछ विचार रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग बच्चों को बुलाएंगे। बीके सिंह सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग हाँ, एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Sir, I listened Tripathi sir, and he gave a lot of information about Arunachal Pradesh. And whatever I know about Arunachal Pradesh is really called the state of rising sun. Whatever I know, that the state is very beautiful. And under the Ek Bharat, Shresth Bharat, I am the in charge of one program. I have to deliver idioms and phrases and हम्म। some
कंटिन्यू करिए सर, कंटिन्यू करिए। of the students, I searched many things on the internet. So, can you listen me? Can you listen me? सर, यस सर, Are you listening me, sir? Yes, yes, yes. Your voice यस is सर, यस सर, very Hello. clear. Are you listening me? Yes, yes. Huh. So then I searched many. I searched many things. I found many interesting languages. Even I found many interesting sounds of that language. So the sounds of those languages are very sweet. I shared with the student in my previous program of under this one EVSB, and then now I shall deliver more interesting thing in the terms of language of Arunachal Pradesh. So in my next program, I shall deliver very, very exciting thing about the language of Arunachal Pradesh. That's all I want to say that. Oh, Thank you okay, for sir. listening me. ओके सर, हम लोग Thank you, वेट करेंगे आपके इस कार्यक्रम को, और हम लोग भी एंजॉय करेंगे, सीखेंगे आपके इस कार्यक्रम को। और कोई? एनी अदर टीचर्स? एसके जायसवाल सर, शशि कुमार जायसवाल सर। हाँ, जायसवाल सर का अनुभव भी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के विषय में, तो कुछ साझा करिए सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, Please, आ sir. रही है। हाँ गुड सर, आ रही मॉर्निंग, है। गुड मॉर्निंग सर। तो निश्चित तौर पे नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में रहने का अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश के नियरेस्ट एक विद्यालय था जो कि केंद्रीय विद्यालय नॉर्थ लखीमपुर, जो असम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, वहां पे मैंने जॉब किया, और सौभाग्य से कुछ ऑफिशियल जॉब के ऑफिशियल वर्क के कारण मुझे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर विजिट करने का मौका मिला। वहाँ पे मैंने बहुत कुछ देखा, वहाँ पे कल्चरल जो डाइवर्सिटीज है उसको देखा, साथ ही साथ वहाँ पे जो नेचुरल डाइवर्सिटी उसको भी मैंने अनुभव किया। लोगों के रहन सहन, खान पान वगैरह सब कुछ यहाँ से बिल्कुल अलग थे, लेकिन वास्तव में वो काफ़ी मनमोहक थे। वहाँ निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एक अलग तरह की वैरायटी देखने को मिलती है, और बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग को मौका मिलता है तो एक बार जरूर अरुणाचल प्रदेश विजिट करने का प्लान बनाएं, क्योंकि वहाँ आपको जो अभी अय्यर त्रिपाठी सर ने बोला था कि 7 सिस्टर्स, जो आपको नॉर्थ ईस्ट के तमाम जो राज्य हैं, 7 राज्य हैं, उनमें उनकी एक झलक आप पूरी की पूरी अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ वह जो एरिया है कह सकते हैं कि बिल्कुल चाइना से सटा हुआ है, तो हाँ बिल्कुल, जायसवाल सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अरुणाचल प्रदेश भारत के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है। हमारे डिफेंस, हमारे जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है भारत का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अरुणाचल प्रदेश एक बहुत इम्पोर्टेंट राज्य है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम सभी को जानना है, यही उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। यहाँ तो आपको उम्मीद है कि आप जो भी इच्छा हो एक बार जरूर विजिट करें, ताकि आपको अलग वहाँ पा सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे कोई बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। हाँ, अब स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। त्रिपाठी सर। सर बिल्कुल। हाँ, बच्चे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना माइक ऑन कर लें। हाँ, अपना माइक ऑन करें। देखते भी रहो। हेलो पहले सर। बड़े बच्चों से, हाँ बोलिए। हाँ बेटा, अपना नाम और अपनी क्लास सेक्शन भी बताइए बच्चे। हाँ कौन सी क्लास सेक्शन क्लास उसके साथ बोलिए। बताइए। सर पूछो परशुराम कौन अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है सर? पूछो परशुराम। हाँ बेटा, टाइम नहीं है, आप टाइम वेस्ट करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, प्लीज।
हाँ बेटा, पूछना है आप अपने क्वेश्चन पूछिए, अपनी बात बताइए, वरना दूसरे बच्चे भी हाँ लाइन में हैं तो वो फिर अपना जी। कैसे अरुणाचल प्रदेश में विजिट करने के लिए पास लेके जाना जरूरी है क्या? पारुल राय का माइक ऑन है। अरुणाचल प्रदेश में विजिट करने के लिए पास ले जाना जरूरी होता है क्या कोई? ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप वहां जाने के लिए पास की जरूरत है। वो भारत का ही अंग है, हमारा ही भारत है। तो क्या हम भारत में घूमने के लिए हमको किसी पास की जरूरत होती है? नो सर सर। भाई, तो मैं थोड़ा इसमें कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा हाँ बच्चों को, हाँ क्योंकि हाँ, थोड़ी बिल्कुल जानकारी सर, बढ़ेगी इससे। बिल्कुल अभी सर। आलोक सर ने बताया आपको बच्चों कि ये जो हमारा राज्य है ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं इससे। पश्चिम में अगर उसके हम देखें, यानी वेस्टर्न साइड में भूटान है, पूरब की तरफ म्यांमार है, और ऊपर नॉर्थ वाले हिस्से में लद्दाख का तिब्बत का पार्ट पड़ता है। तिब्बत जिसे हम चीन के कब्जे वाला क्षेत्र जानते हैं, चीन उसको अपना भाग कहता है, लेकिन सर। वास्तव में बिफोर 1954 तिब्बत वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट और चाइना ने उसके ऊपर कब्जा किया। और जैसा कि चीन की एक स्ट्रेटजी है कि अपने आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाता है, बताता है और उन क्षेत्रों को हड़प भी लेता है, जैसा उसने तिब्बत के मामले में भी किया। और तिब्बत से क्योंकि बाउंड्री मिलती है हमारे अरुणाचल प्रदेश की, इसलिए चाइना ने कई बार अपने ऑफिशियल मैप में, और ये भारत के साथ उसके विवाद का विषय भी है, कि वो अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत डिक्लेयर करता है, यानी तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बता करके उसको चीन का हिस्सा बताने की बात करता है, जो कि हम भारतीयों को स्वीकार नहीं है। वास्तव में ये भारत का हिस्सा है। जब मैकमोहन लाइन बनाई गई थी हेनरी मैकमोहन द्वारा ब्रिटिश इंडिया में, उस समय में ये बिल्कुल क्लियर कट दो अलग अलग पक्षों के बीच में ये डिवीजन हुई थी। तिब्बत की तरफ से उनके अपने प्रतिनिधि थे, हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश प्रतिनिधि थे भारत की तरफ से, और उन्होंने क्लियर कट डिवीजन बनाई थी जिसमें अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ बांटा गया है मैकमोहन लाइन के जरिए। तो इसमें कहीं कोई विवाद नहीं होता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, ये हमारा पूर्ण रूपेण ये भारत का ही हिस्सा है। और जैसा कि आपने प्रश्न किया, स्वाभाविक है कि आजकल भी चीन के साथ विवाद की स्थितियां चल रही हैं, न्यूज में अक्सर आता रहता है, हम सब न्यूज चैनल के जरिए परिचित होते हैं। जो नई पीढ़ियां हैं जो कम जानती हैं, अभी वो शुरुआत अपनी कर रही हैं, तो उनको लगता है कि यही पर्सपेक्टिव है, लेकिन वास्तव में चीन का हिस्सा ना होकर के वो अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, हमारे देश का भाग है, और किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आपने प्रश्न किया था। और बच्चे जो जुड़ना चाहें, अपने प्रश्न पूछना चाहें। हाँ हाँ यस सर। हाँ बेटी, बोलिए बेटा। कुलश्रेष्ठ तिवारी। यस सर। सर मैं पूछ रहा था कि अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है उसके अलावा कोई और भी लैंग्वेज होती है? हाँ, त्रिपाठी सर। ऑफिशियल लैंग्वेज जो वहाँ की है, राजकीय भाषा, वो इंग्लिश है। जैसा मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और इवन हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के बाकी सारे स्टेट्स भी हैं, वहाँ पर एथनिक वैरायटी बहुत सारी है, यानी बहुत सारी जनजातियां वहाँ रहती हैं छोटे छोटे समुदायों में, और हर एक समुदाय के पास, हर एक जनजाति या ट्राइब के पास अपनी एक लोकल भाषा जरूर है। लेकिन क्योंकि ऑफिशियल जो वर्क है, ब्रिटिश पीरियड में भी इस क्षेत्र को, बड़े हिस्से को इसको अंडर एडमिनिस्ट्रेशन लिया गया था, तो जो सारे कामकाज हैं वो शहरों के कामकाज और बाकी ऑफिशियल वर्क्स वो सारे इंग्लिश में किए जाते हैं। मेजॉरिटी वहाँ पर क्रिश्चियनिटी की भी है, तो इंग्लिश जो है वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस भी हैं जो भारतीय भाषाओं के अंतर्गत आती हैं, बहुत सारी डायलेक्ट्स, बहुत सारी बोलियां भी हैं वहाँ पर इंग्लिश के अलावा। वहाँ कुछ एरिया में आसामी बोली जाती है। बीके सिंह लैंग्वेज के बारे में बताएंगे, इसमें बोली जाती है। हाँ सर, just I want to say this: the official language of this state is English, and the other local languages are spoken in this state, just like Assamese also is spoken. Okay, and many other languages, just like Assamese, some parts of Arunachal Pradesh, I think Bengalis are also Bengali language is spoken, because of the pronunciation of Assamese language is close to Bengali and other Indian language. So I can say other Indian languages are spoken in Arunachal Pradesh. And the Tripathi sir has told each and every tribal has own language. So there are many varieties of language in Arunachal Pradesh. So in the terms of language, Arunachal Pradesh is a very rich state. We can found many languages and many
sounds. So that is very interesting. हाँ, Thank you. इस बीच में गौरव सर को भी गौरव वेलकम करता हूँ, हमारे स्कूल के टीचर। गौरव सर, वेलकम वेबिनार। गौरव सर, आर यू लिसनिंग? गौरव कुमार। ओके, चलिए, सर के पास आवाज नहीं जा रही है। हाँ, नेक्स्ट कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है या कोई क्वेरी हो आपकी? अरुणाचल प्रदेश। हाँ, Yes, sir. Sir, my name is Hani Prajapati. I study in class 7. ये जो भी सेक्शन भी मंजू, बता चलीजिए। एक मिनट सर, ये जो भी मंजू रेलवे के आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं फिर रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि आप बार बार कैमरा ओपन कर रहे हैं, प्लीज। हाँ, श्रीवास्तव सर का भी स्वागत है हमारे इस वेबिनार में, और हम लोग बड़े खुशी की बात है कि हमारे इस वेबिनार में श्रीवास्तव सर शामिल हुए। श्रीवास्तव सर, वेलकम इन दिस वेबिनार, और हम आशा करेंगे कि आप इसको एंजॉय करेंगे। हाँ, चलो, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे बेटा? नो सर, सर जो आप बोले थे अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ बोलने को सर। तेज बोलो, थोड़ा आवाज तुम्हारी धीरे आ रही है, तेज बोलो। सर आप बोले थे अरुणाचल प्रदेश पे कुछ बोलने को, सर मैं वो लेके। हाँ, बोलिए, बहुत अच्छी बात है, वेलकम। Sir, my name is Hani Prajapati. I study in class 7th. Arunachal Pradesh, which translates to land of down-lit mountain, is known as a orchid state of India, or the Pradesh of Bonistis. Geographical, it is largest among the North and East Indian state. Arunachal Pradesh has close to 61,000 square kilometers of forest, and forest product are the next among certified to sector of economy. Along the crop grown here a rice, maize, millet, wheat, pulses, sugarcane, ginger, and oil seeds. Arunachal Pradesh is along ideal for ornamental and fruit orchid. Every year, 14 February, and Injury state of Arunachal Pradesh won its most important festival, Sankin, thought celebrate all over the state in mainly celebrate the Kampiti tribe Kampiti tribe Lohit district of the home district of Kampastis is here to should be learning festival. NEFA was renamed as Arunachal Pradesh on January 20, 1947. Thank you, sir. बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। क्या नाम बताया बेटा आपने? सर हनी प्रजापति। हनी प्रजापति, क्लास बताइए बेटा। सर 7th A सर, वेरी गुड। 7th A, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, और Sir, हाँ, good morning, sir. I am studying standard. अरुणाचल प्रदेश को भारतीय नाम बताइए, नाम बताइए पहले। सर सृष्टि। अच्छा, सृष्टि, हाँ बोलिए सृष्टि। सर मुझे भी अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश, हाँ, बोल सकते हैं बेटा, बोलिए। लागुन ये स्टेशन है। हाँ, सृष्टि बेटा बोलो। अपना कैमरा भी ऑन कर लो, कैमरा ऑन करो, बोलते वक्त आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सृष्टि, हमारे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो लोग कैमरा ऑन कर लें, जिससे कि हम पहचान पाएं या सभी लोगों को देख पाएं। अपना कैमरा ऑन कर लो। बोलो नाहरलागुन के बारे में। हाँ,
सृष्टि, आपकी आवाज शायद क्लियर नहीं आ रही है हम लोगों के पास, तो कोई नेक्स्ट यदि वो करना चाहता है तो कर सकता है। सर हाँ बेटा। हाँ सर माय नेम इज सबा शाइन, ओके, क्लास 12th की। हाँ वेलकम बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जब मैकमोहन लाइन क्लियर कर दी गई है तो फिर उसके बाद जब ऐसे वॉर होते हैं कि नहीं ये इनवैलिड है, तो फिर इंटरनेशनल कुछ नहीं कहता इसके बारे में। एक्चुअली बेटा, ये जो प्रश्न है मैकमोहन लाइन के बारे में, मैंने आपको बताया था मैकमोहन लाइन बनाई थी हेनरी मैकमोहन ने, और ये हुआ था ब्रिटिश पीरियड के दौरान ड्यूरिंग 1912 टू 1914, 1914 के आसपास तक ये लाइन बना दी गई थी। उस समय तक तिब्बत एक आज़ाद मुल्क था, और क्योंकि ब्रिटिश जो प्रतिनिधि थे और तिब्बत के प्रतिनिधि थे, उन्होंने यानी दो पक्षों ने इसमें साइन किया था। और चीन तो क्योंकि उसकी कोई सीमा भले ही लगती थी, लेकिन चीन का कोई अधिकार नहीं था, तो चीन कोई पक्ष नहीं बनता था, इसलिए दो पक्षों के बीच में ये समझौता किया गया था, लाइन डिसाइड हो गई थी। लेकिन बाद में जबकि चीन ने आफ्टर जो रेवोल्यूशन वहां पर हुई 1949 में, वहां पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती है, और उसके बाद जब वो धीरे धीरे तिब्बत पर कब्जा कर लेते हैं, तो उसके बाद उन्होंने उस लाइन को से नकार दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया, इनवैलिड लाइन घोषित कर दिया। यानी मैकमोहन लाइन भारत भले ही मानता है कि भारत और तिब्बत के बीच में सीमा बनाता है, कुछ चीन के बीच में भी सीमा बनाता है, क्योंकि कुल लंबाई लगभग इसकी 900 किलोमीटर के आसपास, 890 किलोमीटर करीब कुल लंबाई है इसकी। तो चीन इसको इनवैलिड मानता है, इस कारण से वो बार बार ये दावा करता है कि उसकी सीमा से लगे हुए, यानी तिब्बत की सीमा से लगे हुए भारत के जो क्षेत्र हैं वो विवादित इलाके हैं, और वो कभी भी अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए, आप अक्सर न्यूज में सुनते भी रहते हैं कि चाइनीज जो मिलिट्री है वो कभी कभी हमारे इलाके में भी एंटर कर जाती है, बहुत विवाद वाला ये चीजें होती हैं। तो ये कारण है, क्योंकि चीन का जो रोल है इसमें वो बहुत ही नेगेटिव दिखाई देता है हमें, और इसलिए वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं होता। और जहां तक आपने कहा कि इंटरनेशनल जो दूसरी पावर्स है इसमें इंटरफेयर क्यों नहीं करती हैं, या जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, आपने छोटी सोशल साइंसेस की क्लास में भी पढ़ा है कि हमारे पास बहुत सारी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन हैं, WHO से लेकर के आपके पास UN भी है, लेकिन ये कुछ वैसा ही जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी थी, सारे दुनिया के विश्व के देश उससे जुड़े हुए थे, फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अभी भी देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, रिसोर्सेज को लेकर झगड़े हो रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर जो ऐसी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बने हैं, उनमें वास्तविकता में दबदबा बड़े देशों का ही ज्यादा होता है। चीन का आकार बड़ा है, उसकी इकोनॉमी बड़ी है, तो सामान्य रूप से कोई भी बड़ा देश इस मामले में कूदना नहीं चाहता है कि किसी विवादित मामले में वो बात करे, लेकिन वास्तव में ये विवादित बात है, और चीन का खड़ा किया हुआ विवाद है। भारत की तरफ से क्लियर है, अरुणाचल इज आवर स्टेट, और तिब्बत को भी हम एक इंडिपेंडेंट देश मानते रहे, क्योंकि तिब्बतियों ने भारत में ही शरण ली है। हिमाचल प्रदेश में एक जिला है बकायदा, उसको जिला घोषित करना पड़ा, इतनी जनसंख्या वहां हो गई, उसको नाम दिया गया धर्मशाला। आप जानते हैं धर्मशाला में हम थोड़ा समय बिताते हैं। 1954 में जबकि तिब्बतियों को वहां से मारा पीटा गया, वो भागे जान बचा करके, उन्होंने भारत में शरण ली, और धर्मशाला के साथ साथ हिमाचल के बाद वो पूरे भारत में ही बड़ी संख्या में आज भी तिब्बती मिलते हैं, अपनी निर्वासित सरकार भी चलाते हैं। तो ये सिचुएशन है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो थोड़ी अलग है, हम भले ही सिद्धांतों की बात करें। हाँ बेटा। ओके Yeah. सर। Sir, I have a query. Sir, बेटा कौशिक। वन बाय वन। हाँ बेटा, पहले हाँ वन छोटी क्लास से कौन बोल रहा है? करिए बेटा। हाँ, अपना नाम बताइए बेटा, नाम और सेक्शन बताइए और अपने क्वेश्चन करिए। हाँ Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग good morning, कौशिक। Yes, sir. So my name is Kaushik Srivastava from class 12C. यस कौशिक। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम जानते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो बायोलॉजिकली डाइवर्स स्टेट है, यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स की वेराइटीज भी बहुत ज्यादा हैं। तो सर क्या यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो रिसर्च करने के लिए यहाँ पे है कि जैसे मेडिसिनल प्लांट्स किस टाइप्स के, यहाँ पे मतलब मेडिसिनल प्लांट्स को रिसर्च करने के लिए क्या इंस्टीट्यूशंस है यहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट? नेशनल इंस्टीट्यूट बेटा अरुणाचल में तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी बॉडीज हैं उनमें उनके विभाग बने हुए हैं।
नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूट घोषित करने का अर्थ है कि आपको भारत के बहुत, अब उसको हमको, जैसे आपने आईआईटीज बहुत सारी बना रखी हैं, आईएम्स बहुत सारी बना रखी है, हमें इनको भी डाइवर्स, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी वैरायटी है। आप अगर अरुणाचल की बात करें, वहीं अगर आप तमिलनाडु में बात करें तो बिल्कुल अलग सिचुएशन है। केरल और राजस्थान आपस में एक दूसरे से बहुत अलग है। तो सभी जगहों पर कुछ न कुछ स्पेशल जरूर है। तो हमें उन जो स्टेट बॉडीज जिसकी काम करती हैं हर्बल मेडिसिन पर और उनकी रिसर्चेस पर, उन सारे इंस्टीट्यूशन को साथ में जोड़ करके क्लब करके काम करना पड़ता है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट तो नहीं है भले ही वहाँ, लेकिन ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। हमें आवश्यकता है कि हम रिसर्च पर अपना जो हमारा, जब हम बजट की बात करते हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बजट की हम बात करते हैं, जो बजट में जो सोशल सेक्टर है उसको बढ़ाना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मजबूरी है कि आपके पड़ोसी इस प्रकार के हैं, इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी बनती है कि हमें डिफेंस पर भी खर्च बढ़ाना पड़ता है। लेकिन वास्तव में अगर आप सोशल सेक्टर पर खर्च बढ़ाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, एजुकेशन पर, हेल्थ एंड सैनिटेशन पर, तो ये कहीं की भी जनता के लिए, कहीं की भी जनसंख्या के लिए ज्यादा मुफीद चीज है, ज्यादा मुनासिब चीज होगी। तो हम अपने रिसर्चेस पर अपने खर्च को बढ़ाएं, मेडिसिनल प्लांट्स की पहचान ही नहीं करें, उन पर और कौन कौन सी चीजें हम उनके प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, किन रोगों में उनका इस्तेमाल हो सकता है, इन रिसर्चेस पर हमें आवश्यकता और ज्यादा है काम करने की। और उसको डेवलप करके आप अरुणाचल को एक नया स्थान भी दे सकते हैं, जैसा मैंने बात कहा था आपसे। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, सुशांत बोलना चाह रहे थे। सुशांत, सुशांत कुछ बोलना चाह रहे थे। और बेटा, और लोग आइए। नो सर। अच्छा अच्छा, माय नेम इज आर्यन। हाँ आर्यन, हाँ बोलिए बेटा आर्यन। सर, नाहरलागुन स्टेशन को इंडियन रेलवे से कब जोड़ा गया था? कौन सा बेटा, किसको? वापस बोलिए बेटा। नाहरलागुन स्टेशन को। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ये स्टेशन। जायसवाल सर, एसके जायसवाल सर। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और कोई? हेलो, हाँ त्रिपाठी सर बोलिए। हाँ, बच्चा कोई क्वेश्चन कर रहा है सर। हाँ बताइए बेटा, सर मैं अपना नाम और सेक्शन बताइए और अपने क्वेश्चन करिए। सर पवन कुमार यादव फ्रॉम 12th। सर मैं बताना चाहती हूँ कि अरुणाचल प्रदेश क्यों इतना फेमस है, किस वजह से? हाँ बेटा बताइए। Sir, the towering hills, breathtaking landscape, narrow roads, minimizing natural surrounding, waterfalls, monasteries, and surely escapability of Mona tribes make Tawang one of most beautiful places of the earth. Arunachal Pradesh, also large state of northeast with an area of 83,743 square kilometer. बेटा आप एक बार बोल चुके हो, दूसरे लोग भी आए, उसके बाद आपको पार्टिसिपेट कीजिएगा। हनी प्रजापति। नेक्स्ट सर पवन। पवन बोलिए। सर, आई एम पवन कुमार यादव फ्रॉम 12th C। सर माय क्वेश्चन इज, सर अरुणाचल प्रदेश जो है वो सर बहुत, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं सर। तो वहाँ पे माउंटेन्स भी हैं जो कि सर टूरिज्म के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो सर वो क्या हमारी इकोनॉमी में भी सर कुछ रिस्पॉन्स करता है? आपकी बात वाली आवाज समझ में नहीं है, वापस से पूछिए क्वेश्चन। सर वहाँ पे सर माउंटेन्स भी अलग अलग, सब क्लाइमेटिक कंडीशन भी होगी क्योंकि वहाँ ठंडी भी होगी सर। तो वहाँ पे क्या टूरिज्म की सर जो टूरिज्म है वो बढ़ता है? टूरिज्म का सेक्टर है वहां पर बेटा, लेकिन जैसे उसे और ज्यादा डेवलप किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें अभी काम किया जा सकता है। टूरिज्म नीचे जो हमने अपने इस वेबिनार जो टॉपिक रखा था, लैंड ऑफ डाउनलेड माउंटेन्स, ये एक्चुअल प्रदेश का टूरिज्म स्लोगन है। आप सभी टीवी में बहुत सारी चीजें देखते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार टूरिज्म के ऐड आते हैं। तो स्टेट जो है वो टूरिज्म प्रमोशन के लिए बहुत सारे स्लोगन, पंच लाइन या टैग लाइन बनाए हैं। जैसे केरल के बारे में आपने देखा होगा, गॉड्स ओन कंट्री,
इस तरीके से बहुत सारे स्टेट जो है अपने राज्यों को प्रचारित करने के लिए, उनके टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ऐसी लाइंस बनाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी टूरिज्म है, डिफरेंट टाइप का टूरिज्म है, और ये जो लाइन हमने रखी थी वेबिनार वाली, वो एक्चुअल में स्लोगन है टूरिज्म प्रमोशन का अरुणाचल की। हाँ त्रिपाठी सर, सृष्टि सिंह कोई है, वो बोलना चाहती है। सृष्टि सिंह बेटा बोलिए। हाँ सृष्टि बोला, सृष्टि बेटा बोलिए, बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग हाँ सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए। सृष्टि good फ्रॉम morning. 9th स्टैंडर्ड। सर मुझे कुछ फैक्ट्स शेयर करने थे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। हाँ करिए करिए, बहुत बड़ी अच्छा बात है। हाँ बताइए। सर अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है उसमें 65% ट्राइब्स की पॉपुलेशन है, और उसमें कुछ जो ट्राइब्स हैं वो भी कई तरीके के ट्राइब्स होते हैं, तो उधर बहुत सारे ट्राइब्स पाए जाते हैं, और जो उधर हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस भी होते हैं वो इक्वल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और सर जो अरुणाचल प्रदेश का जो मीनिंग होता है, जो असली मीनिंग है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब जो धरती है वहाँ की, वो एक राइजिंग सन से मतलब उनको वो कंपेयर किया जा रहा है। और सर बस ये फैक्ट्स बताना था। और सर वहाँ पे जो लैंग्वेज है, वहाँ पे 30 से भी ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं। हाँ बहुत बढ़िया। सृष्टि तुम किस क्लास में हो? बेटा आपने सर 9th बी। 9th में। बहुत अच्छा शेयर किया अरुणाचल के बारे में। ऐसे ही हम लोगों को कुछ फैक्ट्स बेटा यदि हमारे पास हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो हम यहाँ शेयर कर सकते हैं। हमारे सारे बच्चे कोशिश करें पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि जब सेशन इंटरेक्टिव होगा तो उसमें आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा, इसलिए कोशिश करिए कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन हो या क्वेश्चन हो उसको शेयर करिए, बताइए, पूछिए। हाँ बेटा बोलो। हाँ, ये बेटा, बोलना बोलिए। चाहते हैं मऊ JN रेलवे। हाँ बोलिए। My name is Aaron, class 6C. ओके सर इंडिया बोलिए में बेटा। कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? इंडिया में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं त्रिपाठी सर? भारत ऐसा में कुछ- भाषाएं बहुत सारी हैं बेटा, मैंने हाँ। पहले कहा कि डाइवर्सिटी है। ये एक्चुअली फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी अलग अलग सोर्सेज पर आप जाएंगे तो कई अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। जनरली अगर आप बात करें तो हमारे पास भाषाओं की संख्या 100 से ज़्यादा है, और 500 के ऊपर हमारे पास डायलेक्ट्स हैं। इवन कई दूसरे ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें दिखाई देते हैं। स्टेट के रिकॉर्ड्स अलग हैं, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स अलग हैं, अनऑफिशियल जो डेटा NGOs के पास हैं वो भी काफ़ी, इंटरनेशनल बॉडीज के पास अलग तरह का डेटा है। हमारे पास लगभग 500 से लेकर के 1000 के बीच में डायलेक्ट्स हैं, बोलियां हैं, और मोटे तौर पर बड़ी भाषाएं जो हमारे पास 100 से ज़्यादा हैं। तो बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक वैरायटी हमारे पास हमारे पूरे देश में है। आप अगर केवल अरुणाचल, क्योंकि ये अरुणाचल के बारे में है ये हमारी वेबिनार, तो आप अरुणाचल पर अपने क्वेश्चन पूछें, आप और बाकी सारे बच्चे भी, तो वो थोड़ा ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। हाँ, इसके लिहाज इसमें बेटा और बाकी जो जैसे एक्टिविटीज उनके लिहाज से। VK सिंह सर ने आपको बताया था कि अरुणाचल में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें स्पेशली जो आसामीज हैं या जो लोकल लैंग्वेज है, ये भाषाएं वहाँ इम्पोर्टेंट हैं, और मोस्ट ऑफ पीपल इन भाषाओं का यूज करते हैं। इंग्लिश है, आसामीज है, ठीक है, इन सब चीजों का ज्यादा यूज करते हैं। Alok sir, I want to share some languages, name of languages. That is very interesting name. Okay sir. Interesting name sir. हाँ sir. Interesting name. You can listen. Sir, Apatani language, Bangani Tagin language, Bori language, Chakma language, Devari language, Diagro Mishmi language, Gelong language, Hejong language. Even Hindi is spoken also. Even Hindi. Yes. Idu Mishmi language, Karbi language. These names are very interesting. You know, Khamati language, Khoro language, Miju language, Milang language, and this one Nisi language, Nokte, Nefemit, Singofu, Tangam, Tangata, Tutsa, वांचो, यानो। कुल मिला जुला के बात यह है कि बहुत सी भाषाएं वहाँ बोली जाती हैं। ये मेन लैंग्वेज है, ठीक है। आसामी है, बिल्कुल सर। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ रहती हैं, तो हर एक ट्राइब के पास अपनी एक लोकल लैंग्वेज है, इसलिए वैरायटीज जो लैंग्वेजेस की है बहुत सारी है। अभी एक बच्ची ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, कुल 20 वैरायटी है। केवल अगर ट्राइब्स की बात, बड़ी ट्राइब्स की बात करेंगे, उनमें भी 4 ऐसी बड़ी ट्राइब्स हैं जिनको आप बिल्कुल आसानी से मैप पर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चे। हम उनको अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखें तो हम उसको TTN नाम दे सकते हैं। MTTN में से M जो है वो मोनपा ट्राइब्स का है, जो सबसे बड़ी ट्राइब है वहाँ की, अरुणाचल की।
और ये वेस्टर्न पार्ट में रहती है, जो सिक्किम और जो नॉर्थ बंगाल का जो रीजन है उसके आसपास वाले हिस्सों में। और जो सेकंड जो टी है, टी इज फॉर तानी पीपल, ये सेंट्रल पार्ट में है, जो हिस्सा असम से लगा हुआ बीचों बीच ब्रह्मपुत्र वैली वाला, वहाँ के लोग तानी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तानी ट्राइब्स हैं ये। और सेकंड टी जो है वो टाई भाषा के लिए है। टाई जो है हमारा TAI, टाई जो है वो म्यांमार का जो बॉर्डर है ईस्टर्न साइड में, यानी वेस्ट, सेंटर और ईस्टर्न साइड में तीनों जगहों पर अलग अलग बड़ी बड़ी ट्राइब्स रहती हैं। MTD, लास्ट वन इज नागा। नागा क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ नागालैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो ये नागा पीपल्स के लिए है। यानी नागा जो ट्राइब है वो अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ मात्रा में है और नागालैंड में उनकी मेजोरिटी है। हाँ बेटा, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और कोई नेक्स्ट? सर, हाँ, good morning, sir. Myself Ashmita Dubey from class Okay. C. Sir, I just want to ask a question. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में आज भी पॉलिटिकल वे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो लोग डे टू डे लाइफ में भी फेस करते हैं, जिसका इम्पैक्ट उनकी लोकल डाइवर्सिटी में, वहाँ पे इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है, मोर ओवर वहाँ पे 23 ट्राइब्स रहती हैं, उन सबका वो प्रॉब्लम्स का, पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो कि वहाँ पे प्राइमरी प्रॉब्लम है, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से वो वहाँ का वो एरिया डेवलप नहीं कर पाएगा उतनी अच्छे तरीके से। और वैसे भी अरुणाचल प्रदेश में टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो उतना डेवलप नहीं है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स अगर एक ही प्लेस पे लीड करेंगे तो वो एरिया डेवलप कैसे होगा? और गवर्नमेंट को भी उसके लिए कुछ मेजर्स लेने चाहिए ताकि वो जल्दी उतना डेवलप हो सके बाकी स्टेट्स की तरह। आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी एडवर्स कंडीशन वहाँ पर हमें डेवलपमेंट के लिहाज से दिखाई देती हैं। लेकिन मैं एक बात आपके हाल फिलहाल जो आपके आसपास है वहाँ से जोड़ता हूँ। अभी ये कोरोना का पैंडेमिक जो पीरियड है, इसमें एक शब्द बड़ा चलन में था, आपदा में अवसर। तो ऐसा नहीं कि कहीं पर समस्याएं नहीं है, समस्याएं हर जगह पर हैं। हमें इन समस्याओं के भीतर से, इनके बीच से गुजर करके रास्ता निकालना पड़ेगा, इनोवेटिव चीजें तलाशनी पड़ेंगी। हमको इसका बताने का ये अर्थ नहीं कि हम जब वहाँ पर सड़कें बनाएं या स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, तो इसका मतलब है कि वहाँ के लोकल लोगों को हटा दें, जैसे कि कॉलोनियल पीरियड में हुआ। ये हमारे अपने देश के लोग हैं, हम कहीं पर भी कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज करेंगे तो उनके लिए वहाँ के लोगों को हटा नहीं देंगे, उनको पूरी तरीके से डिस्कार्ड नहीं कर देना है। हमको जो लोकल प्रोसेस हम शुरू करेंगे डेवलपमेंट का, उसमें उन लोकल लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। और डेमोक्रेसी का आत्मा भी यही है कि जब तक लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज बेसिक और कोर एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, तो उनका पॉलिटिकल राइट भी बचा रहेगा, उनको जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो भी मिलेगी, और इकोनॉमिक तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो उससे मिलेगा ही। इनोवेटिव होना पड़ेगा, हमें नई टेक्नोलॉजी पर जाना होगा, और वो जो सारी एक्टिविटीज होंगी वो इको फ्रेंडली भी हो, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि इन्वायरमेंट भी पोल्यूट नहीं हो और लोगों को काम भी मिले। हाँ, इसमें सर मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है कि गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट ने बहुत इम्पोर्टेंट इस पे चीज किया है। गवर्नमेंट ने एक नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए एक अलग मंत्रालय बना रखा है, जिसके तहत सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो वन मिनिस्ट्री के थ्रू जाती हैं और उनके रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे काफी फोकस कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए अलग से बजट भी अलॉट करती है नॉर्थ ईस्ट के। जी जी, थैंक यू सर। नेक्स्ट, और कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है प्रदेश पे? बोलो बेटा, कोई कहना चाहता है? हाँ बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप नाम बताइए पहले। श्रेया वर्मा, अभी मैं आपको बुलाता हूँ। श्रेया वर्मा, आप अपना माइक पहले बंद करो। श्रेया वर्मा। हाँ, तनु श्रीवास्तव की आएगी। हाँ हाँ, बोलिए बेटा।
आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। श्रेया वर्मा, हाँ श्रेया वर्मा। हाँ सुशांत को कुछ डाउट है। सुशांत ने चैट बॉक्स में लिखा है कि सर अच्छा सर ऑल माय ऑल डाउट्स आर सॉल्व। ओके वेरी गुड। अब सुशांत। श्रेया वर्मा 7B। श्रेया वर्मा। श्रेया वर्मा, हाँ बोलिए बेटा। सर आई एम श्रेया वर्मा फ्रॉम क्लास 7th B। यस बेटा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर ये अरुणाचल प्रदेश का पूरा एरिया कितना है? ये तो ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें बेटा तो ये हमारा 14वां सबसे बड़ा राज्य है। मतलब अगर हम एरिया वाइज अगर रैंकिंग करें, दिस इज 14th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री और लगभग 85,000 के आसपास, मतलब 84-85,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है लगभग। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे बड़ा है एरिया वाइज। 83,000। सर 743 किलोमीटर। कोई बता रहा है कोई बता रहा है कि 83,000 एग्जैक्ट जो फैक्ट है 83,743 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका, यदि एग्जैक्ट हम बात करें। ठीक है बेटा। ओके। अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब्स जो हैं वो बाकी स्टेट के कंपैरिजन डेवलप्ड है या नहीं? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करो बेटा। तनु श्रीवास्तव के आईडी से जिसने ज्वाइन किया है। आई एम तनु श्रीवास्तव 9th A। जी हाँ बेटा क्वेश्चन बताओ। सर अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब्स जो हैं बाकी स्टेट के कंपैरिजन डेवलप्ड है या नहीं? हाँ सर त्रिपाठी सर। बेटा अरुणाचल के जो ट्राइब्स हैं वैसे ऐसे केवल ट्राइबल सोसाइटीज के लिए कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, लेकिन जनरल पैरामीटर जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर, लेकिन क्योंकि संख्या उनकी कम है इस लिहाज से वहाँ पर जो अवेलेबल इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन के लिए वो उपलब्ध हैं उनके पास। और अगर हम तुलना करेंगे अपने जो मध्य भारत के क्षेत्र हैं, जो गोंड इलाके हैं, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी ट्राइब गोंड की है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो भीतरी हिस्से हैं वहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके पास ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा दिखाई देती है। यानी वहाँ पर अगर हम केवल एजुकेशन को और उनका जो हेल्थ स्टेटस है इसकी केवल बात करेंगे तो उस लिहाज से अरुणाचल के जो ट्राइब्स हैं वो बेटर दिखाई देंगे रेदर देन मिडिल इंडिया जो हमारे ट्राइब्स हैं। हर इलाके में कंडीशन थोड़ी अलग है, तो इसलिए एक पैरामीटर ऐसा सेट करके हम नहीं बना सकते कि ये पिछड़ी वाली ट्राइब है और ये वाली ट्राइब बहुत आगे हैं। हम सोशल पार्टिसिपेशन जरूर देखते हैं उनका कि जॉब्स जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको कितनी मिली, कितना उन्होंने अवेल किया है, लिटरेसी का जो स्टेटस है वो कैसा है। इस लिहाज से हम उनमें आपस में अंतर कर सकते हैं। वहाँ पे लिटरेसी का जो स्टेटस है वो अच्छा है अरुणाचल में। नॉर्थ ईस्ट 65% नॉर्थ ईस्ट में हमारे सारे स्टेट्स में लिटरेसी ओवरऑल काफी अच्छी है। अगर हम बाकी इंडिया से इसका कंपैरिजन करें अरुणाचल भी उनमें से। ठीक है बेटा। तनु। थैंक यू सर। हाँ सर और हाँ गुड मॉर्निंग सर, मार्शल गुंजन खरवास फ्रॉम 12th C। गुंजन। यस सर। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हमारी सरकारें होती हैं तो अदर्स स्टेट्स पे जो उनका मतलब उनकी जो बहुत एक्टिव होती हैं अदर्स स्टेट्स के लिए, बट नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं बैकवर्ड रीजन है उसमें उनकी उतनी सक्रिय भूमिका नहीं दिखती है। ऐसा कहाँ पर नहीं दिखती बेटा?
जैसे नॉर्थ किन क्षेत्रों में पार्टिसिपेशन है? स्टेट्स जो है हमारे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, ऐसे स्टेट्स हैं जो थोड़े से बैकवर्ड हैं, हाँ। तो उन पे हमारी गवर्नमेंट का भी उतना फोकस नहीं रहता। जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो यहाँ पे बहुत सक्रिय होती है सरकार, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पॉलिसी बनाना, इस स्टेट्स के लिए बहुत सही। बट नॉर्थ स्टेट्स के लिए ऐसा कुछ नहीं गवर्नमेंट करती है, और नहीं उतनी उनकी पॉलिसी बेटा। होती है। हाँ। सर मैं थोड़ा इस पे कुछ कहना चाहता हूँ सर बताएं। कि बेटा देखिए कि स्टेट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो कई पैरामीटर से डिसाइड होता है। नॉर्थ ईस्ट आप हिस्ट्री देखें 1950 के बाद या उस पहले भी, तो ये जो राज्य हैं वो डिस्टर्ब राज्य की श्रेणी में आते थे, या आप रिलीजन की बात करें, रीजनलिज्म की बात करें, जिसकी वजह से वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस पैदा रहता था। इसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो इंडस्ट्री हैं वो वहाँ जाने से कतराती। जहाँ तक आपने महाराष्ट्र और गुजरात और इन सारे स्टेट्स की बात करें, ये आप काफी समय से देखेंगे कि पीसफुल स्टेट्स हैं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर या अन्य चीजें बहुत स्मूथली चल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ डेवलपमेंट ज्यादा है और वहाँ डेवलपमेंट कम है। प्लस लेकिन सर अगर हमारी हाँ। गवर्नमेंट इसमें अगर ज्यादा उसकी सक्रिय भूमिका रहती तो वो भी हो सकते थे, लेकिन उस समय उनकी पॉलिसी थोड़ी सी कम हो गई उस टाइम। बिल्कुल ये बात सही है कि गवर्नमेंट पे उस पे करना चाहिए। इसीलिए इधर बीच पिछले 10 साल से हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली अभी आपको बताया कि एक अलग से मिनिस्ट्री खोल रखा है, मंत्रालय बना रखा है, उसका कैबिनेट रैंक का एक मंत्री होता है जो सारी पूरी प्लानिंग नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट दे रही है अपने बजट में, वो वहाँ प्रॉपरली खर्च हो रहा है कि नहीं, यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें मॉनिटरिंग हो रही है। और काफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नॉर्थ ईस्ट को इम्पोर्टेंस दे रही है। ये सब मीन्स इस टाइम जाके इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ी है, वरना पहले तो इनकी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं थी जितनी अदर स्टेट्स की थी। इम्पोर्टेंस पहले भी थी, लेकिन हम उसको कितना फोकस कर पाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी को कितना इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। यस सर। हाँ सर, कुछ बोलना चाहेंगे इस पे त्रिपाठी सर? नहीं सर, अब ये आपने उसके बाद बता दिया, और बच्चा ज्योग्राफी पढ़ता भी है, उसे पता है कहीं भी डेवलपमेंट के लिए उसकी ज्योग्राफी भी रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसा आपने नाम लिया महाराष्ट्र का या हमारे दूसरे स्टेट्स का नाम लिया, उन जगहों पर क्योंकि अब उनको ज्योग्राफिकल चीज का कि उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड बड़ा है और उनके पास पानी उपलब्ध है, तो वो मात्रा में खेती बाड़ी कर सकते हैं, बड़ी जनसंख्या वहाँ रहती है, मैन जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी उनके पास अच्छा रहा है। और जैसा सर ने कहा कि उनके पास हिस्ट्री में भी अगर उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो उनका डेवलपमेंट पहले से रहा है, जबकि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलिटिकल, एक्चुअली वहाँ पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने से चाइना वाली प्रॉब्लम तो है ही, साथ ही म्यांमार के साथ भी दिक्कतें पहले पुराने समय में रही हैं। इवन हमारे ये जो सारे स्टेट्स हैं इनमें बहुत सारी ट्राइब्स हैं जिनके आपस में भी झगड़े होते रहते हैं, और इनको जैसे कि अभी नागालैंड की आप बात करें तो नागालैंड में जैसा मैंने कहा अरुणाचल का जो सदर्न पार्ट है उसमें नागाज मिलते हैं, और नागालैंड कई बार अपने आप को अपने एक्सटेंशन, जो नागा लोग हैं वो अपने एक्सटेंशन की बात करते हैं कि अरुणाचल का कुछ हिस्सा इनको दे दिया जाए। ये बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट उनके स्टेट्स में ट्राइबल ग्रुप लेवल पर भी, यानी एथनिक प्रॉब्लम भी वहां पर है, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनकी परेशानी है ही है, और साथ में ज्योग्राफिकल उनको जो डिसएडवांटेज है कि बहुत ऊबड़ खाबड़ सरफेस है। पूरा आप शुरू करें अगर हिमाचल का जो हिमालय का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है, नागा की जो पहाड़ियां हैं, मिसमी की, मिकिर की, डाफला, वो सारी जो पूरी रेंजेस हैं इस तरीके से बेतरतीब हैं, घने जंगल मिलते हैं, बहुत सारा वन है वहाँ पर, तो डेवलपमेंट का जो एक्टिविटीज है इसीलिए पुराने तौर पर भी बहुत ज्यादा नहीं रही है, तो काम करने में ज्यादा समय लगेगा। और जहाँ तक गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात है, गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत है कि केवल पॉलिसीज बनाना ज्यादा अहम नहीं है, बनाने के साथ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट सबसे अहम होना चाहिए। और जैसा सर ने कहा कि जब गवर्नमेंट उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाती है, जो डिस्प्यूट्स उनको रिजॉल्व कर लेती है आपस में बैठ करके बातचीत करके, तो उनमें समस्याओं का हल निकल आता है, और उसके बाद डेवलपमेंट होगा, धीमी गति से हो रहा है, फिर उसके बाद उसमें गति भी आएगी और वो स्टेट भी बाद में मेन स्ट्रीम में दिखाई देंगे आपको। बिल्कुल, भारत के मेन स्ट्रीम में शामिल होंगे। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक बच्चे ने क्वेश्चन किया चैट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ, ज्ञानदीप 9A का बच्चा है, वो कहता है, वो और एक पवन यादव ने भी क्वेश्चन किया है
कि अरुणाचल प्रदेश इज इन इंडिया, नॉट इन चाइना। तो बेटा ये बड़ा वो है, वो हमारा इंडिया का पार्ट है, और तभी हम लोग इस पे बैठे हैं डिस्कशन करने के लिए, और वो बहुत इम्पोर्टेंट इंडिया का पार्ट है। तो वो बेटा चाइना में नहीं है, वो हमारे इंडिया का ही पार्ट है। इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्सिटी है, तो वो हमारा पार्ट है। आप उसके बारे में पढ़िए, वो सारी चीजें पढ़िए तो हम समझ पाएंगे, तो वो इंडिया का ही पार्ट। एक्चुअल सर ना बच्चे जो है वो गूगल चेक कर रहे हैं सर, तुम्हें भी गूगल में बहुत कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन देता है। हाँ सही तो तुम्हें भी शायद वहाँ से वो लोग कर ले रहे हैं। मैंने भी कहा है कि मिस्टर ज्ञानदीप ऑफिशियली, अच्छा सर ने ही लिखा। वेरी गुड। लेकिन बेटा यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस वेबिनार का, कि हम सब छोटे बच्चे इस चीज को समझें कि हमारा देश कहाँ तक है, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री कहाँ तक है, हम कहाँ तक लैंग्वेज उनको अडॉप्ट करें। उनको जैसे हम उनको तभी मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं जब हम उनकी लैंग्वेज सीखें, हमारी लैंग्वेज वे सीखें, हम उनके कल्चर को अडॉप्ट करें, हम उनके हमारे कल्चर वो अडॉप्ट करें। ये जब इंटीग्रेशन होगा, मिक्सअप होगा, तभी हम बेटर तरीके से इंडिया को जान पाएंगे। हाँ बेटा, और कोई? हेलो सर, हाँ, माय नेम इज आर्यन। आर्यन बेटा, आपने एक बार क्वेश्चन किया है 6B में, फिर बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर अरुणाचल प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? अरुणाचल प्रदेश 25 जिले बेटा, 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 25 डिस्ट्रिक्ट हैं। या त्रिपाठी सर ने जवाब दिया है इसका, 25 डिस्ट्रिक्ट हैं। आप भी कुछ बताना चाहते हो बेटा कि केवल पूछना चाहते हो? आप भी कुछ बताना चाहते हो अरुणाचल प्रदेश के बारे में? हेलो, आप भी बताइए बेटा, आप भी अपने व्यूज शेयर करिए। आलोक सर, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। जयसवाल सर। हाँ हाँ हाँ, कैमरा ऑन करिए आप। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था सर, कि कुछ चीजें रह गई थी। एक विशेष हाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया था जो ईटानगर मैंने भ्रमण किया था, तो हाँ हाँ थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। जो ईटानगर भ्रमण किया तो वहाँ पे एक ईटे का किला है, अच्छा। काफी दर्शनीय स्थान है, और उसके आसपास घने जंगल हैं। तो ईटानगर का नाम उसी ईटे के किले पे पड़ा हुआ है। ये चीज बताना भूल गया था, मेरे माइंड में उसमें नहीं आया था, इसलिए मैंने कहा शेयर कर लेता हूँ। और आसपास कई झीलें भी हैं जो काफी दर्शनीय हैं, जो कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो ईटानगर शहर है उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। तो बस यही चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ईटानगर में जो ईटा किला है, जब भी कोई भ्रमण करता है तो उसको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ईटानगर का नाम उसी ईटे किले पे पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके सर, बहुत अच्छा। और कोई? और कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है? बच्चों के अलावा हमारे शिक्षक साथी भी, उनमें से भी कोई अगर अपने कोई विचार साझा करना चाहें। कोई अपना व्यू देना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, लग रहा है कि हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कशन कर लिया है आज। फिर यदि मौका मिलेगा तो फिर हम लोग एक वेबिनार फिर आयोजित करेंगे अरुणाचल प्रदेश पे, और उस बार सभी लोग इसकी तैयारी में रहेंगे। हमको कैसे पूछना है, क्या बताना, आप भी शेयर करेंगे और आप भी बताएंगे कि अरुणाचल के बारे में ये हम जानते हैं, ये उसकी स्पेसिफिटीज है, ये उसका डाइवर्सिफिकेशन है, ये सारी चीजें, चाहे लैंग्वेज हो, कल्चर हो, कोई भी चीज पे आप एस्पेक्ट्स पे एक ओपन डिस्कशन। सर मैं सर अरुणाचल प्रदेश के बारे में और हाँ सर, चाहती हूँ। हाँ, क्या है बेटा? सर मैं बताना चाहती हूँ कि
अरुणाचल प्रदेश का पूरा नाम और वहाँ पे क्या की बातें हुई सर? तो अरुणाचल प्रदेश मीनिंग लैंड ऑफ राइजिंग सन, हाँ बताइए बेटा। long has been a recognition region of Indian subcontinent, being mentioned in such ancient Hindu literature of Kalyapura and poem of Mahabharata and Ramayana, formerly known as to North-South Frontier Agency for British Conical Area, the area part of Assam until it was made to Indian Union territory of Arunachal Pradesh in 1972, and in 1987 it has become an Indian state. The reason, however, has been subject of research to between the China and India area of 32,333 square miles and 83,743 square meter of population. ओके बेटा। 21. सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ श्रेया बोलो। सर अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? अभी सर ने बताया, अभी जायसवाल सर ने बताया विद एक्सप्लेनेशन कि ईटानगर है उसका कैपिटल, और क्यों कि ईटानगर उसका नाम है, ये भी सर ने बताया। अभी आप उसको ध्यान से सुनिए, जो हमारे टीचर्स या बच्चे भी आपस में बात कर रहे हैं। वॉइस नहीं आ रही थी। ओके बेटा। ईटानगर, ईटानगर ठीक है। अभी बच्ची ने, प्रजापति ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें उसने महाभारत का नाम लिया, तो एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास से मैं शेयर करता हूँ आपसे। वहाँ का जो स्टेट फ्लावर है वो फॉक्सटेल ऑर्चिड है। मैंने बताया कि वो बोटेनिकल पैराडाइज कहा जाता है, बहुत सारी ऑर्चिड की वैरायटी वहाँ मिलती है। तो वहाँ एक स्पेशल तरह की ऑर्चिड है फॉक्सटेल ऑर्चिड, जिसको स्टेट फ्लावर का दर्जा है। और लोग, क्योंकि महाभारत की कहानियां और रामायण की कहानियां इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में बड़े पैमाने पर उनकी जगहों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारी ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन उससे मिलती है। महाभारत की कहानी का एक पात्र भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये जो फॉक्सटेल ऑर्चिड है, इसको वहाँ की लोकल भाषा में, बांग्ला और असमीज भाषा में, इसको द्रौपदी माला भी कहा जाता है। द्रौपदी आप जानते हैं पांडवों की पत्नी थी, महाभारत में बड़ा मेजर रोल था इनका। वो माला की तरह दिखाई भी देती है, आप उसकी पिक्चर देखेंगे फॉक्सटेल ऑर्चिड की, तो वो उसको नाम दिया गया द्रौपदी माला। बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि कैसे महाभारत में भी वहाँ का रोल है और उनका कैसे योगदान। अब इससे पुराना एविडेंस क्या चाहिए आपको कि वो हमारे भारत का हिस्सा है? सही बात है। इससे बड़ा एविडेंस या किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है और रहेगा। सर हाँ सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट अदर लैंग्वेजेस, इंडिया की अदर लैंग्वेजेस को सीखने के लिए कहती है, तो क्या ऐसी कोई मतलब ऐसा भी कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश की लैंग्वेज को भी सीखा जाए, क्योंकि इससे अच्छा अरुणाचल प्रदेश के लोगों से फैमिलियर होने का और कोई तरीका तो है नहीं, मतलब सबसे बेस्ट है तरीका। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सवा बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमको भी भारत के अन्य लैंग्वेजेस को सीखना चाहिए, चाहे वो आसामीज हो, चाहे उड़िया हो, चाहे तमिल हो। हम सबको कई लैंग्वेज सीखनी चाहिए, जिससे कि हम बेटर तरीके से उसको समझ सकते हैं और फिर हम मिक्सअप हो सकते हैं, उनकी मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं। सर हम लोग अब अरुणाचल प्रदेश पे कई क्विज़ेस करते हैं और वेबिनार करते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो सर मेरा एक सजेशन है कि एक ऐसी भी एक्टिविटी रखनी चाहिए जिसमें लैंग्वेज कुछ कॉमन चीज़ें जैसे नेम वगैरह सब, इन सब चीज़ों को सीखने के लिए लैंग्वेज, वहाँ की लैंग्वेज, कुछ वर्ड, कुछ ऐसी एक्टिविटी रखनी चाहिए जिससे हम लोग सीख सकें। हाँ बेटा, हो रहा है। बीके सिंह बताएंगे भाषा संगम जो कार्यक्रम है, भाषा संगम। I want to share भाषा संगम is going on under this program, and in charge of this program Madam Namita ma'am, and she is conducting, okay, she has conducted one program I think, and one program I have conducted on idioms and phrases and some short sentences like you asked what is your name, namaskar, thank you, all these things. In my previous class I conducted this thing and the students took participate enthusiastically, and the next program will be based on
sentences in Assamese and other local dialect of Arunachal Pradesh. So I hope the students will enjoy and learn. Okay, thank you. Sabha, Yes, sir. कार्यक्रम भारत के अंतर्गत, और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसमें जो कंसर्न इंचार्ज हैं वो कुछ वर्ड्स बताते हैं कि उस लैंग्वेज से हिंदी कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं। ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये तुम्हारा बड़ा अच्छा सुझाव है, और इसी के आधार पे शायद खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। हर स्टेट्स की लैंग्वेज को जाने, पहचाने, उसको समझे, कुछ कॉमन वर्ड्स जरूर जाने की। यदि हम कभी घूमने जाते हैं तो वहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि क्या कह रहा है या हम क्या कह रहे हैं। जो बोल चाल की भाषा है, कम्युनिकेशन की जो भाषा है, कम्युनिकेशन गैप ना हो वहाँ। ठीक है, ओके सर। सर अगर लैंग्वेज पे एक्टिविटी होती है तो प्लीज ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं उससे पार्टिसिपेट कर सकूं। नहीं बेटा, शेयर होता है, आप उसको मॉनिटर करिए। पिछली बार भी शेयर हुआ था, फिर शेयर होगा। ठीक है, ओके सर। और ये कार्यक्रम हमारा अगली बार मार्च तक चलना है। तो आप हर महीने, हर वीक इस चीज को अपने क्लास टीचर से पूछिए, अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछिए। इस पे आएगा कार्यक्रम, और हर महीने आएगा, हर वीक आएगा। हमने सर हर मंथ के लिए जो शेड्यूल बनाया है, यहाँ मैं चाहूंगा कि हम जितने भी क्लास टीचर्स हैं वो सभी अपने क्लास में भी वो जो शेड्यूल है वो शेयर करें, ताकि बच्चे अवेयर रहें कि हम इस दिन ये काम। जैसे अभी आज के दिन में अभी जायसवाल सर ने क्विज डाली है, तन्वी मैडम एक क्विज डालेंगी, तो कौन सी एक्टिविटी किस दिन होनी है, बच्चे उससे पहले से अवेयर रहेंगे, और अपनी जो रेगुलर उनकी एक्टिविटीज हैं, अपने एकेडमिक वर्क्स और बाकी दूसरे और काम है, उनके साथ उसको मैनेज भी कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। और जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, जितने भी टीचर्स पार्टिसिपेट किए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वेबिनार में हम लोग शामिल हुए। ठीक है बच्चे, अब आप लोग क्विट करिए, अब आप लोग लेफ्ट करिए। हाँ लेफ्ट करिए। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेटा। सर एक भैया ने सवाल पूछा था, इज अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया और चाइना। तो मैं उस बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सर इन 2006 in China Assembly for the Indian claimed that Arunachal Pradesh is Chinese territory in abundance is mineral build up at the time both countries claimed increase and such as a kilometer and the north tips to Sikkim in 1929 29. The 2009 Indian announced its development edition military focus along the border. ठीक है बेटा, डिस्प्यूट है तो आप उस डिस्प्यूट को ओपन कर रहे हो, लेकिन हम ऐसा भी, भारत कहता है कि वो हमारा ही पार्ट है, हमारे ही टेरिटरी का पार्ट है, हमारे ही पॉलिटिकल एरिया। यस सर, बिकॉज़ कुछ डिस्प्यूट महाभारत के बारे में भी मिला है और कुछ रामायण के भी बारे में मिला है। हाँ बिल्कुल, तो जो ये प्रूफ करता है, जैसा त्रिपाठी सर ने बताया कि वो भारत का ही पार्ट है। भले कोई दूसरा देश कहता है कि नहीं ये हमारा पार्ट है, तो हम ये नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कई एविडेंसेस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि वो हमारा पार्ट है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ अब सभी लोग वो रखेंगे, टीचर्स केवल रुके रहेंगे थोड़ी देर के लिए। बच्चे लोग सब लोग बाहर निकलिए, आप लोग बच्चे लेफ्ट करिए एक एक करके ग्रुप से।
तेजस्वी प्रियांक कौन है बेटा? तेजस्वी प्रिया एंड फोनिक्स। फोनिक्स कौन है बेटा? लेफ्ट करिए। बड़ा अच्छा रहा, ठीक रहा। हाँ सर, ये बहुत इंटरेक्टिव था, बहुत बढ़िया सेशन था ये। हाँ सर, नहीं जयसवाल सर। इंटरेक्टिव सेशन है। ये अभिनव कृष्णा कौन है? अभी भी है ये अभिनव कृष्णा अभी भी है? ये मेरा सर है आलोक सर। मेरा आलोक सर। अच्छा, आलोक सर का है। अच्छा हाँ। अच्छा, हाँ जयसवाल सर। हाँ ठीक रहा ना? हाँ सर, ठीक रहा। हाँ, जयसवाल सर ने अच्छी बातें बताई। नहीं इंटरेक्टिव था पूरा। जो सबसे बड़ी चीज ये देख कि बच्चे देखिए कितने छोटे बच्चे स्पेशली काफी इससे सीख सकते हैं। और क्या, और बच्चे भी मतलब इंटरेस्टिंग थे, गूगल पे भी खोज ले रहे थे, कुछ जितना डाउट था हाँ, गूगल पे भी क्वेश्चन कर लिया उन लोगों ने। और इसमें जो सही है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है सजेस्ट कि इसमें जितने टीचर्स पार्टिसिपेट करें तो और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। हाँ सर, जैसे हमारे बाकी, और मैंने अभी बिल्कुल, शुरू में जो कहा बिल्कुल। था ना कि बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं, हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं उन जगहों पर रह करके आए हैं, तो वाकई बहुत अच्छी बातें जानने को मिलेंगी अगर थोड़ा समय इसके लिए निकाला जाए, इस तरह की एक्टिविटी के लिए जहाँ सारे लोग इकट्ठा हो सकें। नहीं, लैंग्वेज से जितने थे तो लैंग्वेज से जितना मैंने खोजा हो जाता वो सब मैं बता रहा था अब तक। नहीं, आपने उस पर कुछ क्लियर किया, जैसा सबने बहुत अच्छे से उसको हो किया। ठीक है सर, सभी को धन्यवाद। ठीक है, वेलकम। हाँ ठीक सर, धन्यवाद सर सभी को। धन्यवाद आपको भी, बहुत अच्छा लगा। ओके सर। सब लेफ्ट कर जाते हैं। ठीक। हाँ सब लेफ्ट कर देंगे। ओके।